द रिस्कीएस्ट थिंग इन लाइफ इज टू प्ले सेफ। जिंदगी जीने का सबसे आसान तरीका है सेफ खेलना। लेकिन अगर लाइफ में कुछ बड़ा बनना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आसमान से कूद जाओ। एक्चुअली अगर आसमान से कूदना ही है तो इन दोनों के जैसे कूदो। वेलकम टू जज्बात, पावर्ड बाय लक्स, एंड प्लीज वेलकम टू वेरी गुड लुकिंग एक्टर्स जिन्होंने पिछले कई सालों से ऑडियंस के दिलों में खास जगह बना रखी है। धीरज धूपर और सुदीप साहिब। होने लगा सनसेट भाई तेरा फुल सेट है, मुझे भी देखो मेरा बनने लगा। हाय धीरज। हाय सुदीप। वेलकम टू जज्बात। थैंक यू। मैंने कहा टू वेरी गुड लुकिंग एक्टर्स। सही कहा। थैंक यू। यार तुम लोग गुड लुकिंग भी हो, तुम लोग पॉपुलर भी हो, और जब गुड लुकिंग भी होते हैं, पॉपुलर भी होते हैं, तब अक्सर लोग ऐसा कहते हैं, ताने मारते हैं कि यार हवा में मत उड़ो, कहते हैं ना। लेकिन तुम लोग वो कमाल लोग हो जो कि स्टारडम मिलने से पहले ही हवा में उड़ते थे। या ट्रू। मैं बता दूं आप लोगों को कि ये दोनों के दोनों एक्टर बनने से पहले हवाई यातायात यानी कि एयरलाइंस में क्रू थे। यानी कि वो जो खूबसूरत लड़के और लड़कियां जो हम लोगों का ख्याल रखते हैं जब हम फ्लाई करते हैं, ये लोग वही काम करते थे। जी बिल्कुल। पहले तो ये बताओ कि आप लोग वाकई एयरलाइन ज्वाइन करना चाहते थे? यार मैं ऑनेस्टली राजीव, मैंने कभी कुछ प्लान नहीं किया। मुझे बस ये पता था कि मैं यार 9 to 5 वाली जॉब नहीं कर सकता, कुछ अलग करना है मुझे, बट वो क्या था ये बिल्कुल नहीं पता था। सो इट स्टार्टेड वाइल बैक। 97 की बात है। मेरी बड़ी बहन को मॉडलिंग करनी थी, तो दिल्ली में था, मैं दिल्ली से हूँ, एंड मेरे पेरेंट्स ने बोला कि बहन अकेली नहीं जाएगी, उनको साथ में जाना पड़ेगा। मैं मुंह बना के चले गया बाहर। मैं बैठा हुआ था तो फोटोग्राफर ने बोला कि यार आपका पोर्टफोलियो करता हूँ मैं। ऐसे ओके, तो उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो शूट किया, एंड अगले दिन मुझे प्रिंट एड मिल गई, कुछ 10,000 रुपए थे। मैंने कहा तो ऐश लग गई, 10,000 रुपये कॉलेज में। फिर उसके एक हफ्ते बाद आई डिड अ कमर्शियल जहाँ मेरी शक्ल नहीं दिखी थी, एक बॉल का कुछ था, उसमें 20,000 थे। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो वहाँ वो सिलसिला जारी रहा। बहुत सारी एड्स की मैंने, ऐसे करते करते बॉम्बे आया, कोई एड रिलीज हुई, किसी ने देखा। इवेंचुअली जेट एयरवेज का एक वॉक इन इंटरव्यू आया, एंड मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं, वहाँ हो गया। बट वन सेकेंड, मॉडलिंग के बाद में नेचुरल प्रोग्रेशन जो होता है कि चलो आगे बढ़ते हैं, एक्टिंग करते हैं, मॉडलिंग के बाद में एयरलाइंस। राइट। मैंने सोचा था कि बस हो गया यार मॉडलिंग, अब मैं एयरलाइन में हूँ, इसके बाद मैं कुछ इंटरनेशनल एयरलाइन में ट्राई करूंगा, बाहर जाके सेटल हो जाऊंगा, लाइफ सेट है। तब मुझे फोन आया एक ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए। एक ड्रिंक थी, तो उसमें काफी स्टार्स थे, उनके साथ मैंने शूट किया। ऐसी एक फिल्म, एड फिल्म शूट करने में बॉम्बे आया था छुट्टी लेके जेट एयरवेज से, और उसमें मिस्टर शाहरुख खान के साथ मैंने शूट किया। तो वहाँ जो ट्रीटमेंट था, एक छतरी लेके घूम रहा है, वो कोई बियर ऑफर कर रहा है, वैनिटी वैन है। मैंने कहा ये लाइफ तो सेट है यार, बेस्ट लाइफ है। शूट खत्म हुआ, 2 दिन के बाद मैं दिल्ली आया और फ्लाई करना शुरू कर दिया। तीसरे दिन मैं बॉम्बे दिल्ली की फ्लाइट कर रहा था, और बॉम्बे टू दिल्ली की एक फ्लाइट थी जिसपे जो लोग मुझे सर्व कर रहे थे शूट में, वो पूरा प्रोडक्शन ट्रैवल कर रहा था दिल्ली। और इस बार मैं उनको बोल रहा था सर वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। तो तब मुझे लगा कि यार ये टाइम है, ये भगवान हिंट दे रहे हैं दैट आई शुड डू समथिंग। लैंड किया, टुक अ 1-way टिकट टू बॉम्बे, एंड अपने पेरेंट्स को बोला कि मम्मा बाजी मैं जाना चाहता हूँ। तो माई मॉम वॉज तू जा। माई डैड वॉज यार तेरी जॉब बहुत सेटल्ड है, इतने पैसे मिल रहे हैं, अभी आगे तेरा वो सेट हो गया है। तो मैंने कहा बाजी अभी नहीं गया तो फिर मैं कब जाऊंगा? उन्होंने बोला गो। सो दैट वाज 2002 अक्टूबर, एंड सिंस देन आई बीन हियर, एंड बहुत लकी हूँ मैं कि मुझे अच्छा काम मिला, और अभी तक करता आ रहा हूँ। बट यू डिडंट टेल हिम द रीजन कि जेट क्यों ज्वाइन किया था। उसमें अच्छी लड़कियां थी, एंड ही टोल्ड मी उसमें खूबसूरत। मेरा रीजन तो ये था, मतलब मेरा ये था कि लड़कियां थी एयरलाइन। आई वांटेड टू बिकम अ रैंप मॉडल एक्चुअली। स्लोली आई स्टार्टेड ट्राइंग इनटू रैंप मॉडलिंग, लेकिन वो कुछ भी नहीं, बिकॉज ऑफ द हाइट में जा नहीं पाया। तो मेरे को ये था चल जब तक ब्रेक नहीं मिलता मॉडलिंग इंडस्ट्री में, लेट्स डू समथिंग लाइक दिस। देयर आई जॉइंड जेट एयरवेज, एंड वहाँ से फिर 3.5 साल मैंने फ्लाई किया जेट के साथ इंटरनेशनल। आई वॉज बेस्ड इन बैंगलोर, तब मैं बैंगलोर में बेस्ड था जेट के साथ। तो वहाँ से मैंने प्रिंट मॉडलिंग स्टार्ट की हल्के हल्के, एंड वहाँ पे काम मिलता गया, एंड आई स्टार्टेड डूइंग टीवी कमर्शियल्स। सो अभी तक मैंने करीब 120 टीवी कमर्शियल्स की। अरे बाप। बट टेल मी वन थिंग, इतना सिक्योर जॉब छोड़कर एक बड़ी अनिश्चित सी दुनिया में आने में डरने लगा, वो गट्स कहाँ से आया? किस पे पैसा लगाया? What did you bet on? पहली बार ये चीज यहाँ पे बोल रहा हूँ जज्बात में कि जब मुझे पहला शो मिल गया था, मैं बॉम्बे आ गया था,
3 महीने तक मैंने रिपोर्ट सिक कर दिया था जेट में, जेट नहीं छोड़ा था। मतलब वो जॉब भी रखी हुई थी? जॉब भी रखी हुई थी, रिपोर्ट सिक करके बैठा हुआ था, यहाँ पे एक्टिंग कर रहा था। द डे इट वेंट ऑन एयर, हाँ। उस दिन मैंने रिजाइन किया। बस नोटिस आने वाला है। अच्छा भाई ये बताओ मेरे को, जब तुम ट्रैवल करते थे तब ऑफ कोर्स बहुत सारे सेलिब्रिटीज मिलते होंगे, कभी ऐसा लगा कि उनको देख के कभी ख्याल आया कि यार मे बी किसी दिन मैं भी ट्रैवल करूंगा एंड यू नो मे बी, और फिर कभी उल्टा हुआ कि तुम ट्रैवल कर रहे हो और सामने से कोई आ रहा है कि सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? यार अब ना मजा आता है ट्रैवल करने में, और क्या वंस अ कैबिन क्रू ऑलवेज अ कैबिन क्रू, ऐसा बोला जाता है। तो कई बार इनिशियली तो ऐसे होता था कि आप बैठे हुए हो, टिंग गई तो आपकी घंटी आना ऊपर जाता है, बिकॉज इतने साल वो करते रहे हैं। बट अब आई फील थैंकफुल यार कि भगवान ने, मैंने रिस्क लिया लेकिन भगवान ने साथ दिया, मैंने मेहनत की, और मैंने रिस्क ना राजीव मैं कैलकुलेटिव तरह से लेता हूँ। हाँ, ये बहुत बड़ा रिस्क था कि मुझे परमानेंटली पैसे नहीं मिलेंगे हर महीने, बट मेरा हिसाब चलता रहता है। मैं जब आया था इनिशियली तब मेरा ये था कि यार दिन के ना 100 रुपए खर्च करने हैं, उससे ज्यादा नहीं खर्च करने, क्योंकि मेरे पास एक अमाउंट था, मैंने घर से नहीं लिया था, और वो मैं लेके चला था कि यार ये मैं 4 महीना सर्वाइव कर दूंगा। पीजी रहता था मैं, सो एक ऐड मिलती थी तो लगता था यार चल ये 2 महीने का और हिसाब हो गया, कैलकुलेशन, एक और ऐड, ऐसे करते 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 आई हैव बीन लकी, एंड मैंने मेहनत की उसके लिए, और करते करते मैंने कुछ 100-125 ऐड किए हैं। देन आई ग्रेजुएटेड टू म्यूजिक वीडियोस एंड देन ऑफ कोर्स टेलीविजन। धीरज तेरे साथ में कभी ऐसा हुआ? आई वॉज क्रेजी अबाउट सैफ अली खान। मैं जब सैफ अली खान सलाम नमस्ते वगैरह देखता था ना, तो आई वॉज क्रेजी अबाउट हिम। एक दिन वो मेरे साथ फ्लाई कर रहे थे व्हेन आई वाज अ पर्सर, और बिजनेस क्लास में इंटरव्यू लिया, मैंने इंटरव्यू किया, थोड़े क्वेश्चंस पूछे उनसे कि हाउ टू बिकम एन एक्टर, यू नो, आप कैसे, मुझे थोड़ा, तो उन्होंने कहा यार तू बॉम्बे आ जा बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला उन्होंने, तू बॉम्बे आ जा बस। अच्छा, एक चीज मैंने वहां से ये नोटिस की थी कि जब भी मैं ट्रैवल करूंगा ना जेट में, और जेट में ही करूंगा, तो एक पर्टिकुलर सीट है 1C बिजनेस क्लास में, मैं उसी में ट्रैवल करूंगा, क्योंकि मैं वहां से देख सकता हूँ कि जो 2 क्रू बैठे होते हैं वो लोग क्या कर रहे होते हैं। पर क्यों देखना तेरे को? देखना क्यों है? मुझे वही कि वो क्या कर रहे हैं या कैसे दिखते हैं? क्या कर रहे हैं और क्या कैसे मतलब कर रहे हैं, ये भी देखना था। और जब मैंने फ्लाई करना स्टार्ट किया जेट में एज अ पैसेंजर, तो मैं देखता था, और जो मेरी वाइफ है विनी, मैं उसका सर खा जाता था बता बता के कि देख अभी ऐसे करेंगे, अभी ऐसे करेंगे, अच्छा ये सिंगल रहेंगे मतलब कैप्टन इज कॉलिंग, अच्छा ये पीछे से डबल रहेंगे तो पीछे से क्रू कॉल कर रहा है। या कभी टर्बुलेंस होती होगी तो तू बोलता होगा चिंता मत करो, होता है ये। वो जो खूबसूरत लड़कियां होती थी प्लेन में, सिर्फ उन्हीं से बोलता था मैं संभाल लूंगा। तो बट टेल मी वन थिंग, ये तो ट्रैवलिंग का पार्ट हो गया, पैशन नहीं था एक्टिंग का, ऑब्वियसली जस्ट हैपेंड। तो पैशन कभी आया उसके बाद में कि नहीं आया? मैंने जब अपना पहला शो किया, सो ब्रेक कहां से मिला? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। पहला ब्रेक क्या था? माता पिता के चरणों में स्वर्ग। ओके। मुझे दिल्ली में बैठे हुए वो शो मिला, मैंने ऑडिशन वहीं दिया, आई गॉट फाइनलाइज, मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया। मेरी स्ट्रगल जो थी वो अच्छा घर ढूंढने की थी, यहाँ पे आके काम ढूंढने की नहीं थी। अच्छा, जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया उसके 1 महीने तक शूट ही नहीं हुआ, कुछ डिले हो गया, और 1 महीने तक मैं सिर्फ बॉडी बनाता रहा जिम जाके, एंड तो वो उस काम में लग गया। फिर हल्के हल्के फर्स्ट शो में प्राचीन चौहान वॉज प्लेइंग माय एल्डर ब्रदर। अननोइंगली कुछ चीजें आप अडेप्ट करते हो, मेरे को एक्टिंग का ये भी नहीं आता था, तो मैंने उनसे सीखा कि वो कैसे इमोट करते हैं, कैसे सीन करता है, सब कुछ मैंने हल्के हल्के सीखना शुरू किया। विनी जो मेरी वाइफ है अभी, वो पहले शो में मेरे साथ थी, उनके साथ सीखा हल्के हल्के। सेकंड शो आई डिड विद सुदीप। सुदीप से मैंने बहुत कुछ ऐसा सीखा कि हाउ टू डील विद द प्रोडक्शन पीपल, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, इनसे अलग चीजें बहुत सीखी। स्वीट लड़का है। नहीं, बहुत स्वीट, आई नो। मैं आज तक कहता हूँ कि मैंने बहुत कुछ सीखा है सुदीप से, बहुत कुछ सीखना बाकी है। बहुत कुछ सीखना बाकी भी है। और सडनली तो उसको बहुत सीनियर बना रहा है कि मैंने बहुत कुछ नहीं, सीखा बट है। आई ऑलवेज कंसीडर्ड हिम एज माय एल्डर ब्रदर। मेरे को हमेशा, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, और कुछ चीजें ऐसी बोली। अच्छा, एक चीज मैं बताता हूँ, कभी बॉडी मत बनाना, फर्स्ट एडवाइस। मैंने कहा, क्यों? सब बॉडी बना लेंगे तो क्यूट कौन दिखेगा? सो राइट। कुछ आपका एक किस्मत होती है ना, आपको अच्छे लोग मिलते हैं काम करने के। तो मुझे सुदीप मिला, प्राचीन मिला, अभी आई एम डूइंग कुंडली भाग्य, वहां पे मनित है। सो ये सब बड़े भाइयों की तरह मेरा ख्याल रखते हैं, तो मुझे वो चीज अच्छी मिली कि किस्मत में था कि इन सबके एक गाइडेंस थी, इन लोगों का प्यार था, जो आज तक मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। तो अभी तक इस इंडस्ट्री में हूँ, आगे पता नहीं। टेल मी, यू बोथ केम फ्रॉम दिल्ली, तुम दोनों दिल्ली से आए थे। जब अपने शहर को छोड़ के बाहर आते हैं, यू नो दिस लिटिल पोर्शन ऑफ यू व्हिच इज स्टिल देयर, कुछ एक छोटा सा पार्ट होता है जो रह जाता है पीछे। ऐसी कोई चीज तुम्हें लगता है जो पीछे रह गई हो, व्हिच यू मिस?
अब मैं बहुत मिस करता हूँ आपको। और सुबह आपको फ़ोन आता है, रात को आता है, और पूरा दिन मैं आपके बारे में बहुत बार सोचता हूँ। ऐसा मत सोचना अगर मेरा कभी फ़ोन नहीं आया कि मैं बहुत बिजी हूँ या याद नहीं कर रहा हूँ। आई लव यू। और आप लोग जल्दी आओ यार, बहुत दिन हो गए दिल्ली से बॉम्बे आए हुए। एंड थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। धीरज, तेरे पापा मम्मी का रिएक्शन क्या था जब तूने जॉब छोड़ा अपना? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब मैं बॉम्बे आ रहा था ना, मैं जब बॉम्बे जेट की ट्रेनिंग के लिए भी आ रहा था, माई मॉम वॉज क्राइंग एट द एयरपोर्ट। जब मैं एक्टर भी बना, देन शी वॉज क्राइंग एट द एयरपोर्ट। आई एम वेरी इमोशनल, आई एम जस्ट लाइक माई मॉम। कुछ भी उनको भी पता है मैं अच्छी चीज के लिए जा रहा हूँ, अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, लेकिन उनको है कि मेरा बेटा मेरे से दूर जा रहा है। आई एम द यंगेस्ट इन माई फैमिली। सेम थिंग, मैंने अपने माँ बाप के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताया। मैं पिछले 12 साल से घर से बाहर हूँ। You know, they come here, and when they come here, when they go, I cry. I cry like a baby. लेकिन होता है कि as he said, वो लोग बूढ़े हो रहे हैं। You know, we have to spend more time with them. उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल हमको दिए, and we have to give them the best. वो चीजें मैं मिस करता हूँ। मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ। आज से 2 साल पहले, माय फादर इज अ हार्ट पेशेंट। और 17 साल पहले उनको हार्ट अटैक हुआ था, उनका फर्स्ट हार्ट अटैक। उसके बाद उन्होंने थोड़ी केयर नहीं की अपनी, चेकअप्स नहीं कराए टाइम पे, और अभी 2 साल पहले उनकी ओपन हार्ट सर्जरी थी। उनको कोई अटैक नहीं हुआ। ही वेंट फॉर अ रेगुलर चेकअप, और वहाँ पे देखा कि ब्लॉकेज है। सो डॉक्टर सजेस्टेड कि ही सेटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब, आप करवा लो। सो वी टुक हिम टू द हॉस्पिटल, एंड सब कुछ किया। सब जब रेडी हो गया एवरीथिंग, उनको एडमिट किया, सब कुछ। अजीब, आई कांट टेल यू दैट मोमेंट जब फाइनली वो उनको लेके जा रहे थे ना ऑपरेशन थिएटर, एंड आई वाज शिवरिंग, एंड बिकॉज आई वाज रिस्पॉन्सिबल। कल को अगर भगवान अगर कुछ भी उल्टा सीधा होता तो यू नो वी कन्विंस्ड हिम। ही वाज सेइंग नो, आई डोंट वांट इट, बट वी एक्चुअली कन्विंस्ड हिम कि नहीं करवा लो, यू नो इट इज गुड फॉर अस। एंड दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज्ड कि हाउ वीक आई एम। मेरा बड़ा भाई बहुत, ही इज वेरी स्ट्रांग इमोशनली। उसने सब कुछ संभाला था, सब कुछ। और मैं बहुत, आई वाज देयर फॉर द इमोशनल सपोर्ट। मैं खुद ही, यू नो, आई वाज क्राइंग। तो मुझे ये था कि यार मैं कैसे सर्वाइव करूंगा लाइफ में। आई एम लकी दैट आई हैव विनी इन माई लाइफ, जो मुझे बहुत समझाती है, संभालती है। और तब से लेके अब तक, पिछले 8 साल से विनी इज विद मी। उसने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया इमोशनली। ये रे तेरे पापा मम्मी तुझे देख रहे हैं, वो देख उस कैमरे पे, क्या कहना चाहता है? मैं आप लोगों से हमेशा शिकायत करता हूँ कि मेरे पास आकर रहो। आप लोग हमेशा कहते हो कि हम आएंगे, हम रहेंगे तेरे पास, लेकिन आप वापस जल्दी चले जाते हो। इस बार कोशिश करना थोड़ा लंबा रहना मेरे पास, बिकॉज आई रियली रियली मिस यू। आई लव यू। उनका रिएक्शन क्या था जब पहली बार उन्होंने देखा कि मेरा बेटा पॉपुलर हो गया? कोई ऐसा रिएक्शन हुआ? मैं शायद उनके आसपास नहीं था क्योंकि मैं यहाँ शूट कर रहा था, लेकिन वो फोन आया आवाज उनका? जो थी फोन पर, जो रोने की, जो इमोशनल थी मेरी माँ, आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट थिंग फॉर मी। मैं आज तक वो चीज़, मुझे कॉन्वर्सेशन याद है। उन्होंने जब देखा था मेरे पहला शो, जब मैं स्क्रीन पे पहली बार आया था, एंड शी वाज क्राइंग। आई थिंक ये ब्लेसिंग्स है हमारे पेरेंट्स की कि हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। दिस इज काइंड ऑफ, उन्होंने एक अपने बच्चों को अपने से दूर किया ताकि वो सक्सेसफुल हो सके, एंड दैट्स द बिगेस्ट थिंग फ्रॉम देयर। मुझे ऐसा एंड आई थिंक इट वर्कड, एंड इट वर्कड लाइक हाउ। सो ओके, लेट्स टॉक अबाउट बॉम्बे। स्ट्रगल करनी पड़ती है बॉम्बे के अंदर। कभी प्लेटफॉर्म पे सोए हो? नहीं। कभी ईएमआई, घर के रेंट की चिंता हुई है कि रेंट भरना है, कैसे भरेंगे? नहीं यार, मेरी प्लानिंग बहुत कड़क रहती है। वड़ा पाव पे तो कभी रात दिन वड़ा गुजारा पाव पे होगा? तो मैं, वो मेरी प्लानिंग का पार्ट ही था कि यार 100 रुपए में क्या आ सकता है, वड़ा पाव आएगा, चल ठीक है, एक पैक करवा ले, एक खा ले। मतलब स्ट्रगल की है। हाँ,
तूने कितना स्ट्रगल किया? आई थिंक स्ट्रगल की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है. किसी के लिए काम ढूंढना होती है, किसी के लिए घर ढूंढना होती है, किसी के लिए अच्छा काम ढूंढना. मतलब अच्छा घर ढूंढूं, एक और गाड़ी ढूंढूं, स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मैं कौन सी गाड़ी लूं दूसरी इसके बाद तो में. मैंने कभी ऐसा प्लेटफॉर्म पे नहीं सोया, कभी वड़ा पाव नहीं खाया. तो स्ट्रगल कब शुरू हुई? ऐसा कहते हैं कि कभी कभी आपको पहला प्रोजेक्ट मिल जाता है एंड देन यू स्टार्ट स्ट्रगलिंग बिकॉज नाम हो गया. मेरी स्ट्रगल वहां से शुरू हुई जिस दिन मुझे पता चला कि मेरा पहला शो ऑफ एयर जा रहा है 1 साल के अंदर. और मुझे नहीं पता था कि ऑफ एयर का क्या मतलब होता है, और ऑफ एयर के बाद मुझे नहीं पता था कि दूसरा शो आपको ढूंढना पड़ता है, आपको फिर से ऑडिशंस देने पड़ते हैं. तो मुझे लगता था कि आप इंडस्ट्री में आए, आपको पहला शो मेरा, आपकी अच्छी एंट्री सीक्वेंस शूट हुआ, आप स्टार हैं. और जब शो ऑफ एयर जाता है तो आपको सच्चाई सामने आती है कि यार फिर से आपको ऑडिशंस के लिए कॉल जानी है, फिर से आपको नया काम ढूंढना है, सब कुछ फिर से स्टार्ट करना है. सो ये चीजें पहले शो के बाद पता चली, वहां से स्ट्रगल स्टार्ट. फैंटास्टिक. तो भाई साहब, जब हम अपनी आपको सब मकाम बना लिया है, दोनों ने मकाम बना लिया है अपनी करियर में, पर कहते हैं कि जहां से हम शुरुआत करते हैं उससे हम अक्सर नहीं भूलते हैं. वी डोंट फॉरगेट आवर रूट्स. राइट. तुम्हें अपनी रूट्स याद हैं? डू यू रिमेंबर योर डेज हाँ यार, बिफोर बिकमिंग एन एक्टर? ऑफ कोर्स. तो चलो देखते हैं तुम्हें कितना याद है. एयरलाइन अनाउंसमेंट करते हैं, देखते हैं कि अभी भी कुर्सी की पेटी बांधना या नहीं बांधना आता है कि नहीं आता है. लेट्स सी अ लाइव डेमो. लेट्स गो. सुपर. कुर्सी की पेटी ले आइए. कुर्सी की पेटी ले आइए. माय गुडनेस. सुदीप जी, तू अनाउंसमेंट देगा. एंड प्लीज. नमस्कार भाइयों बहनों, 9W301 में आपका स्वागत है. मैं आपका मुख्य कर्मचारी सुदीप साहिर हूँ और इस फ्लाइट के कप्तान है राजीव खंडेलवाल. हमारे कैबिन क्रू धीरज धूपर आपको इमरजेंसी सुरक्षा तकनीकों के बारे में बताएंगे. कृपया उन्हें ध्यान से देखिए. कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है, कसने और ढीले करने के लिए इस तरह और खोलने के लिए इस तरह. कैबिन में हवा का दबाव कम हो जाने पर ये ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे गिरेंगे. अपना मास्क पहले लगाइए, बाद में किसी की मदद कीजिए. आपातकालीन स्थिति में बाहर जाने के 8 द्वार हैं. सामने 2, बीच में 4 और पीछे 2. जेट एयरवेज के साथ ट्रैवल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे लग रहा है बाकी मेरा प्लेन टेक ऑफ होने वाला है. सुपर. अब करेंगे हम रोल रिवर्सल. अब थोड़ा सा ट्विस्ट है अनाउंसमेंट के अंदर. यू हैव टू हियर द अनाउंसमेंट एंड देन गिव द डेमो. ओके? मेरे सामने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही होनहार 2 लड़के बैठे हैं, सुदीप साहिर और धीरज धूपर. हम जब टेलीविजन करते हैं तो अक्सर कई घंटे हमें टेलीविजन जो हमारा जो सेट होता है उस पर बिताने पड़ते हैं. कभी बोरिंग लगता है? मैं जब नया नया इंडस्ट्री में आया था ना, तो मुझे नहीं पता था इतना इंतजार करना पड़ता है. मेरे सिर्फ नाम में पेशेंस थी, धीरज. अदरवाइज मेरे अंदर पेशेंस नहीं थी. इस इंडस्ट्री ने मुझे पेशेंट होना सिखाया कि कैसे हाउ टू बी पेशेंट. पर खुद तो कुछ चीजें इजाद करते हो सेट के ऊपर ना, टाइम पास करने के लिए. मैं वैनिटी में बैठ के अपना थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेता हूँ, टीवी लगा होता है, टीवी देख लेता हूँ, बुक्स पढ़ लेता हूँ कई बार. बस इतना ही करते हो? Yeah. मौका मिलता है तो धीरज क्या कर रहे होते हैं सेट पे? ये जो खूबसूरत से, इनोसेंट से, क्यूट से दिखने वाले जो इंसान है, आपको मैं दिखाता हूँ कि सेट पे ये क्या कर रहे होते हैं. स्वागत नहीं करोगे हमारा? एक मिनट में देख रहा हूँ ना. मेरा शॉट है, 1 मिनट हुआ. 1 मिनट. अबे शॉर्ट है तो क्या हुआ? तू अपना मेकअप आर्टिस्ट बुला यार. अरे एक मिनट के लिए रुक जा यार. 1 मिनट शॉट रेडी है. अबे तो मेरा मिरर क्यों देख रहा तू? इतना भड़क क्यों रहा है? भड़क क्या रहा है? भड़क क्यों रहा है? भड़क क्यों रहा है तू? अपना मेरा मंगाना यार तू. अरे तो 1 मिनट के लिए वो है ना. तू एक मेकअप आर्टिस्ट का कैसे कर सकता है? एक मिनट इसको देख रहा है. मेरी बात सुन यार. ये सब कब शूट हुआ? ये सब आप ही के सेट का नजारा है. बट इतना मजा जो तुम करते हो सेट के ऊपर, मैं देख रहा हूँ कि जनरली बड़ा ही खुश रहते हो सेट के ऊपर. खासकर तू बड़ा ही खुश रहता है. लोग बोलते हैं कि बड़ा ही हंसमुख लड़का है. रियल लाइफ में दिखा देता जज्बात, आसानी से दिखा देता है? बहुत इजीली. सुदीप, तू कितना इमोशनल है? यार मैं बहुत ज्यादा इमोशनल शायद मैं दिखाता नहीं हूँ, बट हाँ इमोशंस तो हैं. एंड मैं अपनी फैमिली को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हूँ. अपने पेरेंट्स को लेकर,
अपनी वाइफ को लेकर, अपने बेटे को लेकर, अरवान। आई रिमेंबर एक बार हम लोग, बहुत छोटा था, 2 साल का था अरवान, एंड हम लोग दुबई गए थे शॉपिंग एज यूजुअल। मैं और मेरी वाइफ हम शॉपिंग कर रहे थे और मैंने अनंतिका को बोला कि अरवान को मैं रखता हूँ अपने पास। तो मैं शॉपिंग कर रहा था और उसने तब मेरा हाथ पकड़ा हुआ था एंड मेरी गलती थी, मैं अपने उसमें लग गया एंड सडनली मैं देख रहा हूँ अरवान ही नहीं है कहीं पर। मतलब उस वक्त मुझे पता चला कि डर क्या होता है, कि यार मैं अपने बेटे का ख्याल नहीं रख पाया, आई लॉस्ट हिम। मतलब मैं वो बता ही नहीं सकता कि मेरे अंदर क्या हो रहा था कि यार मैंने अपने बेटे का ख्याल नहीं रख पाया मैं। उफ। और कुछ 5-7 मिनट के बाद फिर अनंतिका का फोन आ गया था कि वो किसी मैनिक्विन के पीछे छुपा हुआ था। ही यूजुअली डज दैट। वो चुप। माय गॉड। मैं अभी भी रात को सोचता हूँ उस बारे में, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार। हाँ, आपके इमोशंस होते हैं और सिलेक्टिव नहीं, बट फैमिली को लेके तो मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ और बहुत इमोशनल हूँ उनको लेकर। ये तो फैमिली से जुड़ी हुई बातें हो गई, बट अप्स एंड डाउन जब आते हैं, जब हम अकेले होते हैं, और बहुत से ऐसे मोमेंट्स आते हैं लाइफ में। अब ऑफ कोर्स यू आर मैरिड, तू भी शादीशुदा है, लेकिन कभी कभी आप यू हैव टू डील विद सम इमोशंस ऑल बाय योरसेल्फ। राजीव, आई ट्राई टू बी हैप्पी। मतलब मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं जब भी होता है कि अच्छा हो जाएगा यार, अच्छा ही होगा, ऐसे होता है मेरा। सो आई रिमेंबर एक बार हम अनंतिका एंड आई वी वर इन द यूएस। हम लोग वी हैड गॉन फॉर अ ट्रिप एंड हम वापस आए एंड हमें पता चला कि अनंतिका इज प्रेग्नेंट एंड वी वर सो हैप्पी बिकॉज वी वर रेडी फॉर अ चाइल्ड। एंड suddenly after a week the pregnancy got aborted. So Anantika went into a different zone. मैं उसको बोलता था कोई बात नहीं यार, मैं हूँ तेरे साथ, आई एम विद यू, और हम दोनों साथ में है ना, सब सही हो जाएगा। नहीं भी होता अगर, इफ यू इवन डोंट इवन हैव अ चाइल्ड, वो भी चलेगा। यू विद मी, आई एम विद यू, दैट्स इट। एंड तब एक बात अनंतिका ने मुझे कही थी कि यू कांट फील इट व्हाट आई एम फीलिंग। मिसकैरेज था। हाँ, मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा था। अदरवाइज मुझे बहुत कम बुरा लगता है और मुझे याद नहीं रहती चीजें। मैं इस तरह का आदमी हूँ कि किस बात पे लड़ाई हुई थी यार, मुझे याद नहीं रहता। वो बात मुझे याद थी और मैंने लवी को बोला, यार अनंतिका, अच्छा पेट नेम लवी, कि तूने ऐसे कैसे बोल दिया कि मुझे बुरा नहीं लग रहा। एंड आई टोल्ड हर, यू नो, इट डजंट मैटर, अगर नहीं भी होता, अगर हमारे पास बच्चा नहीं भी होता तो चलेगा, तू मेरे साथ है तो मैं बस हूँ तेरे साथ। फिर after about 6-8 months, no, more than that, after about a year we had Arwan and मैं बिलीव करता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है यार, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। Everything happens for a reason and we're blessed with a child and we're lucky to have him. Nice, all is well that ends well. लेकिन अब तो of course अनंतिका तेरे साथ में है and बहुत थिक हो तुम लोग, लेकिन तुम्हारा एक ऐसा दोस्त है जो नहीं चाहता था कि तुम और अनंतिका साथ में हो। ऐसे कैसे दोस्त हो सकते हैं जो नहीं है ना? कभी ना। तो बुलाते हैं उस शख्स को जो कि तुम्हारा बहुत ही खास दोस्त है। हाँ। प्लीज वेलकम संदीप सेकंद ऑन द शो। हाय संदीप। सर, गुड टू हैव यू ऑन द शो। Same here. ये कैसे दोस्ती है भाई साहब? गले मिल लो, हाथ मिला लो। कि सबसे पहले तो बताओ कितने सालों से जानते हो एक दूसरे को? सुदीप को मैं 18 years and धीरज for about 10-11 years now. अच्छा, दोनों के बहुत अच्छे दोस्त हैं। राइट, लेकिन आज मुझे इस दोस्ती पे बहुत ज्यादा डाउट है क्योंकि मैं सुन रहा था कि ये भाई साहब कह रहे थे कि जब मैं बॉम्बे में रहा था तो मैं पेइंग गेस्ट में रह रहा था। तो आप इसको प्लीज पूछिए कि ये 2 साल में मुझे लगता है अपने घर कुछ 24 बार गए होंगे। जूहू पे इनका घर था, तो ये जाके रेंट देते थे और वापस मेरे घर आते थे। और तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं, हाँ, EMI देने की टेंशन। स्ट्रगल थी भाई, ऐसा कुछ नहीं था।
कि अब वहां पर मैं जाता था, अब कुछ कोई दोस्त नहीं यार, सिर्फ इकलौता यही था, इसी ने बुलाया था आजा आजा आजा, एसी था नहीं मेरे वहां। इतनी गर्मी बॉम्बे की चिप ये है बात। मैंने कहा यार हाँ ठीक है मैं आ और रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि प्यार थी, मोहब्बत थी, एसी की वजह से तो 2 साल राज गए। नहीं सर, एसी खाना वाना सब, बट नो एनीवे जोक्स yeah, अपार्ट, of course. आई मीन इट वाज ग्रेट कंपनी। मैं बोलता हूँ ये संदीप मेरी फैमिली, मेरा बड़ा भाई, ही इज बीन एवरीथिंग टू मी, और इसने बहुत साथ दिया मेरा, और मैंने इसकी फोटोग्राफ्स बहुत बार बालाजी में दी हैं, क्योंकि इसको भी एक्टर बनना था। अपनी फोटो मुझे देता साला कि मेरी भी दे देना साथ में, बट यार ही इज बीन, आई बीन लकी टू हैव। और महाशय से कब मुलाकात हुई आपकी? धीरज। देयर वाज वी हैव अ कॉमन फ्रेंड, और उनकी बहन जेट एवेन्यू में काम करती थी, तो उसने मुझे एक बार बोला था कि मेरा एक फ्रेंड है, तो उसको एक्टर बनना है, तो आई सेड ओके। और हम लोग उस रात को एक पार्टी पे जा रहे थे, तो मैंने बोला कि उसको भी बुला ले, तो ये भाई साहब आ गए 3-4 लड़कों के साथ, तो ही स्पोक टू मी कि मुझे एक्टर बनना है एंड ऑल दैट। आई सेड हाँ, तो आई सेड मुझे आप अपने फोटोज व्हाट्सएप कर लेना, तो इसने फोटोज व्हाट्सएप करी। मैंने उन फोटोज का कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया उस फोटोज का। और जब मैं वो शो कर रहा था जिसमें सुदीप मेन लीड था, तो वहां पर वी वांटेड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू बॉय, तो तब मैंने वो फोटोज हैट्स ऑफ में दी थी जेडी मजीठिया, और तब वो उस शो में उनका ऑडिशन हुआ, एंड देन आई हैड बोथ ऑफ देम इन द सेम शो, जिसका मैं क्रिएटिव हेड था। तो दैट्स हाउ आई गॉट टू मीट देम। बट ही मतलब वो बीच बीच में फोन करता था कि कुछ हुआ, आई यूज्ड टू फील वेरी बैड के बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स फोटोज भेजते हैं, तो यू आर लाइक इट्स ओके, लाइक सो ऑल दोस पीपल, वो सारे लड़के जो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये रे संदीप सिकंद, ये इनको भेजो। भेजिए अपनी फोटोग्राफ इनको। और ये फोटो चलाते भी। इतना समझते हो, इतना जानते हो एक दूसरे को, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि संदीप आज बाजू में बैठा है, वो इंसान जो तेरी शादी तोड़वाने के लिए इसने क्या क्या नहीं पूरी किया। जान लगा, वो देखिए मूवी सोनू की टीटू। हाँ, तो ये सोनू वही है, सोनू है ये, तू टीटू है। तो और मतलब 1 सेकंड, ये कहानी में ये तो 2 एंगल हैं, हम जानना चाहेंगे कि ये तीसरा जो एंगल है, सोनू के टीटू की स्वीटी को भी यहाँ पर होना चाहिए। मुझे लगता है कि स्वीटी को भी यहाँ बुला लें तो लेट्स कॉल सुदीप स्वीटी अनंतिका ऑन द शो। सो आप इतने कंफर्टेबली बैठे इनके साथ में, वो इंसान जो आपकी शादी तोड़ने के लिए आतुर था, व्हाई वाज इट, क्यों? आप इसे सुनना चाहूंगा मैं। सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, वाई तो यही बता पाएंगे, क्यों? क्योंकि मैं बहुत स्वीट, सिंपल, अच्छी लड़की हूँ। इसे प्रॉब्लम क्या थी मुझे आज तक नहीं पता। यू नो तो लेट्स गेट टू बोथ द वर्जन। सबसे पहले तू मुझे बता, तेरा बेस्ट फ्रेंड। संदीप मेरा बेस्ट फ्रेंड था, है, रहेगा, इज माय फैमिली। बट उस वक्त क्या था, अब क्या आप यूज्ड टू हो जाते, रोज हम जा रहे हैं, अच्छा क्या करें, काम नहीं मिल रहा, क्या है, 2 जैसे फुकरे होते हैं ना, घूम रहे हैं। तो इसको लगा कि भाई ये तो, बिकॉज आई फेल इन लव हेड ओवर हील्स, मतलब मेरे तो पहली नजर में भाई ये लड़की दिल्ली वाला हूँ, ये तो मेरी है। तो हमारी बातचीत शुरू हुई, उसी रात को ही 4-4 बजे तक बात करें, और क्या हाल है ये वो। सो वी रियलाइज दैट देयर वाज लॉट ऑफ संदीप थिंग्स। के कॉल आ रहे हैं तो उसको बाद में करता हूँ। करता हूँ मैं करता हूँ। कहाँ है तू, क्या प्लान है? मैं बिजी हूँ, मैं जा रहा हूँ जरा। तो मैं अनंतिका के साथ, ऑब्वियसली यू इन लव, एंड तो मैंने बोला भाई मुझे तो प्यार हो गया, एंड आई रियली लाइक हर, एंड आई थिंक आई वांट टू गेट मैरिड टू हर, एंड आई वांट यू टू एक्सेप्ट हर। बहुत ही हैवी दिल से उसने बोला था कि नहीं भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा यार ठीक है, आई लव हर, आई एम गोना गेट मैरिड टू हर। एंड फिर उसके बाद 3 साल हम लोगों ने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी। 2006 में सुदीप का फोन आया था मुझे, और मतलब मैंने कहा था, आई ऑलवेज रिमेंबर हिज नंबर। मेरा मोबाइल पड़ा था, वहां पर मैंने इसका नंबर देखा, तो मैंने बड़ा एटीट्यूड से उठाया। ऐसे 3 साल के बाद पता नहीं क्यों फोन करा, मुझे नहीं बात करनी, तो मैंने फोन उठाया बड़े एटीट्यूड से, ऐसे यस कुत्ते मेरा नंबर है तुझे पता है, एंड आई जस्ट बर्स्ट आउट लाफिंग। उसी रात को हम मिले, उसी रात को मैं इससे मिला, एंड शी क्राइड, आई क्राइड। मतलब शी ऑलवेज सेड, शी टोल्ड मी कि मुझे इतना गिल्ट था कि मैंने 2 फ्रेंड्स को सेपरेट किया,
और मुझे याद है उस रात मैं इनके घर पे 4 बजे तक बैठा था एंड वी वर जस्ट टॉकिंग और अब मुझे लगता है कि कितना बेवकूफ था मैं। इट वाज स्टूपिड बिकॉज मुझे लगता है कि इस लड़की के जैसे कोई लड़की है ही नहीं इस दुनिया में। और मैं ये जेन्युइनली बोल रहा हूँ, इसे पता है व्हाट शी मीन्स टू मी। और मुझे लगता है कि सुदीप को इससे बेटर लड़की मिल ही नहीं सकती थी और मुझे इससे बेटर, मतलब इसने मुझे इस तरह से एक्सेप्ट किया है। मतलब मुझे लगता है कि आज अगर मैं सुदीप के घर को अपना घर बोलता हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ हर। लाइक इवन व्हेन हर सन वाज बोर्न, मतलब उससे सबसे पहले बोला कि संदीप से मिला उसको। लाइक आई नो कि आई डोंट फील कि मुझे मेरा खुद का बच्चा नहीं है क्योंकि अरवान है, तो आई फील आई एम अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। लाइक उसका दांत टूटता है तो मुझे इन्फॉर्म करती है। सो आई जस्ट, दिस इज फैमिली एंड आई जस्ट फील लाइक एन इडियट कि मैं 3 साल इनसे दूर रहा था, बट all's well that ends But to be well. honest, this is a separate relationship now. I mean, सुदीप और संदीप की जो होगी, but हमारी भी एक अलग बॉन्डिंग है। भाई साहब, लेकिन आप इतना जानते हो इनके बारे में, मैं नहीं चाहता हूँ कि सब कुछ आप ही बताओ। मैं चाहता हूँ कि हमारे शो पे आए हैं, आप लोग के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। थैंक यू सो मच संदीप फॉर कमिंग ऑन द शो। Thank you so much. Thank you. बात आगे कैसे बढ़ाऊं, ये तो थोड़ा सा इम्बैलेंस सा लग रहा है ना, तो क्यों ना विनी को भी यहाँ बुला लें तो पूरा कास्ट प्रॉपर, हमारा सेटिंग प्रॉपर हो जाएगी। प्लीज वेलकम धीरज धूपर की खूबसूरत वाइफ विनी। थैंक यू फॉर कमिंग, प्लीज बैठो। विनी विनी, मतलब इसने पूरे पता नहीं कितनी बार इसने विनी 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 बोल दिया। तो कब मिले आप लोग, ये बता दो। हम मिले आज से ऑलमोस्ट 9 साल पहले। वी वर शूटिंग फॉर अ शो एंड मैं आई डोंट बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट। तो मुझे हमेशा लगता था कि ये क्या बात होती है, मतलब लव एट फर्स्ट साइट क्या होता है, मतलब सिर्फ शक्ल देख के प्यार हो गया, दैट्स सो शैलो, राइट? बट लुक एट दिस फेस। ये शक्ल देख के प्यार नहीं होगा तो क्या होगा? बट एक चीज तुमने छीन ली थी इससे, ये भी आया था, पॉपुलर हुआ ही हुआ था, अभी तो उसका टाइम शुरू ही हुआ था और वो टाइम छीन लिया। एक मिनट, मेरा भी तो टाइम अभी शुरू ही हुआ था। आई वॉज ओनली 18 years old when I fell in love with him. She was 18, yeah. So I didn't have a boyfriend before him. He's my first love and I married the love of my life and I think that's the best thing that could happen to me. कुछ अलग सी मन मर्जियाँ। पर 18 साल में तुमने डिसाइड भी कर लिया था कि यही लड़का होगा मेरी लाइफ में, या हाँ जी। ऑफ कोर्स डेटिंग पीरियड होता है, हम डेट करते हैं। नहीं, Actually, we started with that note कि हम आगे चल के शादी करेंगे। हमने ऐसा ही कभी था। ये नहीं सोचा और कि शादी चलो कब की देखते फिर? हैं क्या होता अगले है। साल? नहीं, दूसरे साल? 7 साल बाद। 7 years. 7 साल बाद शादी की। तो पटाया कैसे इनके माँ बाप को, वहां तक बात कैसे पहुंची, आगे कैसे बढ़ी? उनको तो एक्चुअली शक हो गया था क्योंकि लड़की 30 के 30 दिन मेरे साथ ही घूम रही थी। लेकिन हमने कभी ऑफिशियली बताया नहीं था किसी को। शादी से 1 साल पहले शायद इनके घर वालों को बताया, आई वांट टू गेट मैरिड टू दिस गर्ल, सो इट वाज वेरी स्मूथ फॉर अस। क्या बात है, और आपके लिए कितना स्मूथ था? हम लोगों ने डेटिंग शुरू ही की थी एंड सुदीप ने मुझे 10th डे ऑफ डेटिंग, सुदीप एंड आई, मुझे MBA के लिए अब्रॉड जाना था, सो आई एम टेलिंग हिम कि मेरा लेटर आ गया है, अप्रूवल, एंड आई एम गोइंग टू लीव। एंड सुदीप ने मुझे बिठाया और बोला, लिसन, दिस इज वेरी सीरियस, आई वांट टू मैरी यू। एंड आई सेड, ये मैं जा रही हूँ। आगे का क्या है, आगे का क्या? नहीं, क्या करना है आगे? उस वक्त मैंने सुदीप को शायद ये बोला था कि देखते हैं, लेट मी गो, लेट मी सी इफ आई कम बैक। बट वो जो कुछ महीने थे मेरे इस पॉइंट से जाने तक, वी गॉट सो क्लोज एंड मुझे ये था कि मैं जा क्यों रही हूँ, आई डिडंट वांट टू डू इट। एक चीज है, इतना एपिक रोमांस, इन्होंने सब कुछ पटा लिया, सबको पटा लिया, मॉम को भी, मुझे एक डिसेंट प्रपोजल नहीं मिला था। कितना आज तक प्रपोज नहीं किया? यार अब क्या है ना, अब मैंने हमारी मांगा था, राजीव आई आस्क्ड हिम कि लिसन, आई एम अ वेरी फिल्मी गर्ल एंड मुझे ना एक प्रपोजल करना है, मुझे चाहिए। एनीवे, तूने कैसे प्रपोज किया था? तू बोल, तूने भी नहीं किया था? नहीं किया ना, वो तो होता है कि यार साथ तो में इन दोनों ने कभी प्रपोज नहीं किया, इस बार अभी तक सेट नहीं किया। मैंने किया, उसके बाद किया। धीरज,
ये मौका है. I think I'm sure they will love it. अंगूठी फिर भी लेनी पड़ेगी. नहीं अंगूठी नहीं. अब तो प्रपोजल भी डिफरेंट हो गया. अब तो डिफरेंट हो गया ना मामला. It's all about will you please stay with me all your life, one by one. सुदीप पहले. अनंतिका, Okay. थैंक यू सो मच मुझे झेलने के लिए और मुझे अरमान देने के लिए, बीइंग विद मी एंड जेन्युइनली मैंने इतना प्यार किसी से नहीं किया. आई रियली लव यू और मैं सच में बहुत लकी हूँ दैट यू हैंडल मी, यू टेक केयर ऑफ मी एंड यू लव मी. बहुत कम मिलता है किस्मत से प्यार और मुझे मिला है और आई एम ग्रेटफुल फॉर इट एंड आई लव यू. विल यू बी with me all your life? Of course. Go for it. Come on. विनी, थैंक यू सो मच. मुझे वो इंसान बनाने के लिए जो मैं नहीं था, मुझे झेलने के लिए और मेरी जिंदगी में आने के लिए, टू मेक इट मोर एंड मोर ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच. एंड मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि यू आर माई बैकबोन. आई मीन इट. आई एक्चुअली मीन इट. विदाउट यू आई एम नथिंग. तू है तो मैं. आई लव यू. यार तुम लोगों ने गोल सेट कर दिए लोगों के लिए. मंजरी, आई होप यू आर नॉट वाचिंग दिस शो. ओके, अभी मैं थोड़ा सा कुछ तड़का डालते हैं, थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग बातें जरा जाने एक दूसरे के बारे में. तो मैं आप सबसे दो सवाल पूछूंगा और आपको जवाब देना ही है क्योंकि मैं आपको ऑप्शंस दूंगा. ओके, पहला सवाल धीरज, किसके साथ शो में आपकी सबसे ज्यादा बनती है? दादी, ऋषभ या प्रीता? ऋषभ, देन प्रीता, देन दादी. ट्रिक क्वेश्चन था ना एक्चुअली. सेट पे डांट पड़ेगी जब वापस जाओगे. दादी नाम लिया. आई लव दादी, दादी लव. नहीं, लेकिन प्यार से डांटेंगी तो सही. ओके विनी, अगर किसी एक टेलीविजन एक्टर के साथ अपने हस्बैंड को रोमांटिक सीन करते देखना चाहेंगी तो वो कौन होगी? जेनिफर विंगेट, अदा खान या फिर श्रद्धा आर्या? See, Ada and Shraddha are friends. But I'm sorry, my vote goes to Jennifer because I love her. So I would love to see them together. सुपर. सुदीप, एक लड़की में सबसे ज्यादा कौन सी बात अच्छी लगती है? बाल, गाल, चाल या माल? माल यार, माल मतलब पूरा माल होगी वैसा माल नहीं, बट माल होगी तो फिर सब कुछ ही सही होगा ना. और माल के साथ आए तो बहुत सोने में सवाल और क्या नहीं. परफेक्ट. आई लाइक योर ऑनेस्टी यार. Very honest. अनंतिका, जी. अगर सुदीप के साथ कोई लड़की फ्लर्ट कर रही हो तो आप क्या करेंगी? स्लैप हर, थैंक हर, और फ्लर्ट विद हर बॉयफ्रेंड? Flirt with a boyfriend, definitely. देखते हैं ना यहाँ क्या हो रहा है. हाँ. पहले तो मैं बहुत हंसूंगी. मुझे देखना है सुदीप फ्लर्ट कैसे करेगा. सुपर. चलो आगे बढ़ते हैं, एक और गेम खेलते हैं. इस गेम का नाम है ड्रेस अप योर वाइफ. मतलब कि आपको कुछ कपड़े दिए जाएंगे और आपको अपनी वाइफ को वो पहनाना है. जो जितनी जल्दी पहनाएगा हम ऐसा तय करेंगे कि वो अपनी वाइफ से ज्यादा प्यार करे. वाह. ओके, तो आपका टाइम शुरू होता है अब. बाल खराब हो जाएंगे. नहीं, जिप है. नाड़ा नहीं है, जिप है. मैं पहली बार देख रहा हूँ. क्या क्या कर रहा है? बाल खराब हो जाएंगे, पिटाई हो जाएंगे. तो कमाल है भाई साहब. मतलब ऑल सेड एंड डन, सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, बट देन इट रियली लुक्स लाइक अ
कपल इन लव, मतलब वो बहुत ही खूबसूरती से सामने दिखता ही है, इट्स इन योर आईज। ये तब से बात कर रहा है अरमान की। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसकी और अरमान की बॉन्डिंग कैसी है? It makes me emotional because Sudeep is a fantastic husband we established, but एक बहुत ही अच्छे फादर हैं। सुदीप का जो पूरा लाइफ में एम है that is towards a family, तो उनको इतना होता है घर आऊँ, अगर कभी अरमान जगा हुआ मिल गया तो इट्स सच एक्साइटिंग मोमेंट फॉर हिम कि चलो आज सोया नहीं है, कैन आई जस्ट प्ले विद हिम फॉर 5 minutes, एंड ही हैज बीन अ फेनोमिनल फादर फ्रॉम डायपर चेंज करने से, उसको फीड करने से, सब कुछ ही नोज। तो अगर कभी मम्मी घर पे नहीं है, सो ही नोज व्हाट अ मम्मीज जॉब इज ऑल्सो। मेरे लिए मतलब ही इज लाइक एन एक्स्ट्रा हैंड इन दैट सेंस। यार एक वो इट्स जेन्युइनली एक अनकंडीशनल लव जो होता है ना आफ्टर यू बिकम अ फादर, तब आपको रियलाइज अच्छा यार ये होता है अनकंडीशनल लव। और अभी भी तुम इस तरह का बहुत यार बहुत। आज सुनने देंगे उसे हम। अरमान Okay, say hello to everyone first. Hi, my name is Rajiv. Spidey! Dinner together. मेरे भी बहुत हैं। या तो अरमान ये बताओ, पापा अच्छे लगते हैं, मम्मी अच्छी लगती हैं? बहुत। अच्छा, जब स्कूल में डांट पड़ती है या कुछ होता है तो सबसे पहले किसको आके बताते हो? नहीं, he's asking if somebody scolds you in school. कह रहा नहीं पड़ती नहीं। अच्छा, डर किससे लगता है? बहुत। बोथ नहीं बोलो, choose one. सच्ची बताओ, ऑनेस्ट। It's okay, Mama won't say anything. Who are you most scared of, baby? Fantastic. So all said and done, it was a lovely moment. Love being here. I personally feel that very rarely आपको ऐसे ना बहुत genuine लोग मिलते हैं, जो genuine होते हैं, वो प्यार भी genuine होता है। हम लोग actors हैं, कब नकली होते हैं कब असली होते हैं वो पता भी नहीं चलता। कभी-कभी हम लोग एक्चुअल में अपनी पर्सनल लाइफ में भी कभी-कभी आई डोंट नो ऐसा लगता है कि वी आर प्लेइंग आवरसेल्व्स। मैं सुदीप हूँ, मैं धीरज हूँ, और आई थिंक तुम लोगों को देख के लगता है कि दैट लाइफ वो घर के बाहर तक ही अच्छी है, घर तक ही। सो ऑन दैट नोट, कैन वी हैव वन लास्ट पार्टिंग, अ ब्यूटीफुल रोमांटिक नंबर? तो कौन कहता है कि दुनिया टेढ़ी है इसलिए दुनिया में रहने के लिए टेढ़ा बनना पड़ता है? इनसे मिलिए तो समझ में आता है कि अगर आप अच्छे हैं तो सब अच्छा ही होता है। तो अच्छे रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपसे लेता हूं इजाजत, फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में एक और जज्बाती जिंदगी के साथ। गुड नाइट। तेनू महल दवा दूंगा, बन मेरी महबूबा, मैं तेनू ताज पवा दूंगा। सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी, शाहजहान मैं तेरा, तेनू मुमताज बना दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। सुदीप साहिर एंड धीरज धूपर। वेट गाइस, वेट। अनाउंसमेंट बजेगी। सैंडी के जुगनू की लवी, इसका पेट नेम जुगनू है, इसका पेट नेम लवी है। कुछ और कुछ बचा है? अब उतार भी देते हैं।